आज बात क्या, आज राजनीति के पातोल लोग की बात हम करेंगे। और वो बात इसलिए क्योंकि जहां आज बात होगी राजनीति के पाताल लोक की, जहां अंडरवर्ल्ड से रिश्तों के आरोप में महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक की गिरफ्तारी हुई है। 3 मार्च तक अब ईडी की रिमांड में ही नवाब मलिक को भेज दिया गया है। इस पूरी कहानी को आज समझना है तो किरदार सारे देखने होंगे। इस पूरी कहानी के मुख्य किरदार आज गिरफ्तार किए गए मंत्री नवाब मलिक हैं। ये देखिए, यहां पर गिरफ्तार करने वाली एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय है, साथ में पूरे मामले में जांच कर रही एजेंसी एनआईए है। साथ ही कहानी में आरोपों के अनुसार लिंक मुंबई बम धमाके कराने वाले मोस्ट वांटेड आतंकी दाऊद इब्राहिम से जुड़ा है। 1993 के सीरियल बम ब्लास्ट में दोषी ठहराया गया शाह वली खान का भी रिश्ता आज ही की गिरफ्तारी से जोड़ा जाता है। इसके अलावा इस कहानी में उल्लेख दाऊद इब्राहिम की बहन हसीना पारकर का भी आएगा। दाऊद की बहन का ड्राइवर सलीम पटेल भी बेहद महत्वपूर्ण किरदार है। दाऊद का भाई इकबाल कास्कर भी इससे जुड़ा है। दाऊद का भतीजा अली शाह पारकर भी इस रोल में पूरी कहानी में आएगा। मतलब आइए अब हम शुरू करते हैं आज की दस्तक, जो महाराष्ट्र से आई है, दिल्ली तक गूंज रही है। उत्तर प्रदेश में जिसकी चर्चा है, पश्चिम बंगाल से विपक्ष का मोर्चा बनाने की आवाज उठी है। नवाब मलिक, जिनका मंत्र ट्विटर पेज पर लिखा है, पॉलिटिक्स इज नॉट अबाउट पावर, पॉलिटिक्स इज द आर्ट ऑफ कंट्रोलिंग योर एनवायरनमेंट। इसी मंत्र का लगता है सबूत महाराष्ट्र में मंत्री नवाब मलिक ईडी की तरफ से अपनी गिरफ्तारी की बात देते हैं, जो गिरफ्तारी के बावजूद गेट पर आते ही मुट्ठियां तानकर मीडिया के सामने हाथ लहराते हैं। क्या इसे ही पॉलिटिक्स इज द आर्ट ऑफ कंट्रोलिंग योर एनवायरनमेंट कहेंगे, जहां दाऊद इब्राहिम के रिश्तेदारों और करीबियों से करोड़ों की जमीन कौड़ियों में खरीदने और पैसों के लेन देन के आरोपी नवाब मलिक इस कठिन परिस्थिति में भी अपने हिसाब से कंट्रोल करते हुए मुस्कान बिखेरते हैं। फिर शरद पवार के बेहद करीबी नवाब मलिक कोर्ट में पेश होने के लिए जाने से पहले गाड़ी के दोनों शीशों की तरफ मीडिया के कैमरों पर एक ही बात कहते हैं, लेकिन डरेंगे नहीं, जीतेंगे और लड़ेंगे और जीतेंगे। मुंबई में प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से बुधवार को करीब 5 घंटे की पूछताछ के बाद नवाब मलिक की गिरफ्तारी का त्वरित राजनीतिक रिएक्शन दिखना शुरू हुआ। शरद पवार के घर पर बड़े मंत्रियों के साथ आपात बैठक होती है। एनसीपी के कार्यकर्ता गिरफ्तारी के खिलाफ प्रदर्शन करने लगते हैं। उत्तर प्रदेश में चलते चुनाव तक नवाब मलिक की गिरफ्तारी के एक्शन पर रिएक्शन नजर आता है। ये भारतीय जनता पार्टी जिस समय घबराती है, इस तरह की एजेंसियों को सामने ला करके लोगों को अपमानित करती है, झूठे मुकदमे लगा करके जेल भेजती है। हमने कई बार देखा है, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बताया था कि उनको खतरा है, टेररिस्ट अटैक हो सकता है विधानसभा में। कोई पुड़िया निकली थी और बाद में वो पुड़िया निकली बुरादा, लकड़ी का घिसा हुआ पाउडर। इस्तीफा उनका नहीं लिया जाएगा क्योंकि उन्होंने कोई भी गलत काम नहीं किया है। ये सिर्फ उनके ऊपर वो अटैक करते थे, विरोधी पक्ष के ऊपर, इसलिए जो है उनको सजा दी जा रही है। ये पीएमएलए का केस ही नहीं है कुछ, वहाँ पीएमएलए का केस कहाँ है। उत्तर प्रदेश में जन्म लिए नवाब मलिक ने पढ़ाई लिखाई और राजनीति की लड़ाई महाराष्ट्र में लड़ी। उत्तर प्रदेश में चलते चुनाव के बीच ही आई सबसे बड़ी राजनीतिक दस्तक में अब 2 पक्ष हैं। पहला पक्ष इस आरोप का कि महाराष्ट्र में मंत्री नवाब मलिक का संबंध राष्ट्र विरोधी ताकतों से है। आरोप है कि उनके साथ मिलकर दाऊद के करीबियों की संपत्ति की खरीद फरोख्त की गई। दूसरा पक्ष इस आरोप के साथ है कि ईडी, आईटी, एनसीबी, सीबीआई, पाकिस्तान और दाऊद ये सभी बीजेपी के कैंपेन टूल हैं। उनको जिस तरह से ईडी के लोग घर में जाकर लेकर गए हैं, ये महाराष्ट्र सरकार के लिए एक चैलेंज है। मैं मानता हूँ कि एक कैबिनेट मंत्री को हमारे राज्य में आकर केंद्रीय जांच एजेंसी के लोग लेके जाते हैं। जांच कर सकते हैं आप, पुराने कुछ इशू निकाल कर सबकी जांच हो रही है, सबकी जांच हो रही है। 2024 के बाद आपकी भी जांच होगी। राउत जी, किस दुनिया में 2024 तो बहुत दूर की बात है। अभी महाराष्ट्र का आधे से ज्यादा मंत्रिमंडल ऑलरेडी जेल में या फरार है, उसकी आप चिंता कीजिए। गुनेगार अगर गुनाह करता है तो उसको सजा मिलना या उसको अरेस्ट होना ये जायज है। आप कानून जानते हैं,
अदालत में जाइए, कोर्ट में जाइए और अपना मामला रखिए। ये धमकी वाली भाषा 24 की आप आज मत कीजिए।